हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के स्टॉक को लेके। क्यों आपको पेटीएम का स्टॉक खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ना शॉर्ट की ना बाई की। आपको अगर वीडियो में कुछ समझ आता है देन अकॉर्डिंग आप अपनी एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेटीएम के स्टॉक को लेके। आप देखोगे 341 रुपये पे खड़ा है स्टॉक, और 16 फरवरी को आप देखोगे 318 का एक लो लगाने के बाद स्टॉक एक अच्छे बैंड पे आके रुका हुआ है। यानी आप देख सकते हो अपर सर्किट के तरीके के, यानी खाली ऊपर के वॉल्यूम ही दिख रहे हैं। तो अब कई लोगों से आप सुनेंगे कि बहुत अच्छा मौका है, खरीद लेते हैं, टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें आप सुनेंगे। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, अगले 3 मिनट बस मेरी बात सुन लेना एंड देन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। पहले अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कितना मार्केट कैप है, क्या इस पे डेट है, क्या इसका रिजर्व है, क्या इसकी बुक वैल्यू है, डिविडेंड कितना दिया, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया 52 वीक्स में। ये तो सारी होगी बातें एक नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा आपको ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेटीएम या एक्स वाई जी कोई भी स्टॉक, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, यानी उनका मॉडल क्या है, बेचते क्या हैं वो, और उस बेचने के पीछे जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है देन यू कैन, मेरे ख्याल से तब आपको कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ स्टॉक को बॉटम पे खरीद रहे हैं, अगर आप उसका बिजनेस समझ के स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने देखा पेटीएम का क्या काम है, इस पे आप पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ देयर बिजनेस और वो कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं। तो एज सच पेटीएम के पास कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ज़्यादातर आप मान के चलो पेटीएम आपको पहले, सबसे पहले पेटीएम ने ही डिजिटल क्रांति स्टार्ट की थी। उसके लिए पेटीएम को एक बहुत बड़ा थैंक यू है, हमारी मार्केट को इतना इवॉल्व करने के लिए। और ये सब इसका आपने एक बार पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं। पीएनएल की बात करते हैं, जो सबसे मोटी चीज़ है। अगर आप देखो 2016 से लेके 2023 तक, और टीटीएम 1100 करोड़ का टीटीएम पे इनका नेट लॉस है। और 2016 से लेके 2023 तक आप देखोगे पेटीएम ने खाली पैसा बर्न किया है। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स देखोगे तो एफआईआईज में देखोगे कितना अच्छा पैसा लगा हुआ है। सितंबर दिसंबर 2023 में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है डीआईआईज फॉर पब्लिक। तो इन सब चीज़ों को देख के जो भी मेरे नए दोस्त चैनल पे नए जुड़े हैं, आई वुड सजेस्ट इन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना आपको। जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बोला था, आपको उसका प्रोडक्ट समझना है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ आता है तो भले उसमें एफ ने 1% स्टेक हो या 99% हो, आप खुल के ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पेटीएम के स्टॉक की टेक्निकल के ऊपर। कि आप देखोगे, ये मैं 1 मंथ का चार्ट खोला है सो दैट आप लोगों को समझ आए। तो 1 मंथ के चार्ट पे आप लोग देखोगे पेटीएम खुलते ही के साथ 1963 का इसने एक हाई लगाया था, और 1963 के बाद स्टॉक सीधा डंप हुआ था 523 पे। मंथ की कैंडल है तो इसलिए आपको दिख रहा होगा, इतना स्ट्रेट गिरा भी नहीं था, मतलब बाउंस भी आए होंगे। बट 1 मंथ की अगर आप नेट शेल बात करें तो यू विल फाइंड कि पेटीएम 1923 से सीधा 523 पे आके गिरा विद इन 5 मंथ। लिस्टिंग हुई नवंबर 2021 में, और आप देखोगे ये चार्ट है आपके पास 1/3/2022 का। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया, और उसके बाद आपने जो डिसीजन देखा अभी आरबीआई का और रिजर्व बैंक का, जो इनकी बातें चल रही थी रिगार्डिंग देयर जो भी जहाँ पे पैसे रखते हैं पेटीएम वॉलेट का, पेटीएम बैंक के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक में आपके सामने गिरावट है कि स्टॉक कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलमोस्ट 600 रुपये से 309 के करीब स्टॉक में भी एक आ चुका है। और अब आपको लग रहा होगा, कई लोग आपके दोस्त मित्र आपको इस टेलीग्राम चैनल पे या कहीं भी इधर उधर आपको बता रहे होंगे कि दोस्तों बाय कर लो, बॉटम बन गया है। एटलीस्ट यहाँ से 4%, 10%, 20% का तो उछाल आएगा ही आएगा। कोई बोलेगा बॉटम से भी नीचे आ चुका है। मतलब आप समझ नहीं सकते आपको कन्विंस करने के लिए क्या क्या चीज़ें बता सकता है कोई। और नो डाउट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये 5% ऊपर नहीं आएगा। हो आने को ये यहाँ से 50% भी आ सकता है और 500% भी ऊपर आ सकता है। बिकॉज नो बडी कैन प्रिडिक्ट
व्हाट मार्केट कैन प्रिडिक्ट और व्हाट मार्केट कैन डू। मतलब कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बट मार्केट इज सुप्रीम। जो मार्केट को अच्छा लगेगा, मार्केट वैसा ही उसको रिवर्ट करेगी। तो 5%, 500% भी जा सकता है, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, जो हमने पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोली, प्रोडक्ट क्या है, उनके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, क्या कुछ है, वो उसको देखना। अब बात आती है कि कई आपने स्टॉक मार्केट में एक इन्फ्लुएंसिंग वर्ड सुना होगा, जिसे बोलते हैं फॉलिंग नाइफ, डाउन ट्रेंड। कई सारी चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ तक वीडियो देख चुका है, मैं उसको एक अपने तरफ से जो मुझे पर्सनली लगता है, आपको इग्नोर करना चाहिए ऐसा स्टॉक जिसमें जो न्यूज़ बेस पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता हो, आइदर साइड अप और डाउन। फिर आप वीक पे अगर कई लोग देखेंगे कि भाई अब हम वीक बन चुका है, बॉटम बन चुका है, 320 से खरीदेंगे, 400 पे निकल जाएंगे, 500 पर निकल जाएंगे। बट दोस्तों, अगेन, अगर आप मार्केट में लंबा टिका रहना चाहते हैं, एक समझदारी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर से यही बोलूँगा, ऐसे स्टॉकों से थोड़ा दूरी बना के रखें। 5,000 प्लस स्टॉक होंगे स्टॉक मार्केट में जिनमें आप और अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट उन लोगों से पूछिए जिन्होंने 1500 पे एक, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाले पॉइंट पे गिरा स्टॉक। यहाँ पे एक कैंडल बनी ग्रीन, किसी ने उस वीक में सोचा होगा ग्रीन बन गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, हम बाई कर लेते हैं, अपना एसएल यहाँ पे लगा लेते हैं माइंड में 1271 पर। आई एम श्योर उन्होंने काटा नहीं होगा, माइंड में स्टॉप लॉस रह गया होगा लगा हुआ, और स्टॉक चलते चलते सीधा आ चुका 954 पे। और कितना गिरेगा देखते हैं। स्टॉक गिरते गिरते 700 पे आ गया। अब जिसने 1271 पे खरीदा, कैपिटल हाफ हो चुकी है, तो हर एक बंदा ये सोचता है कि थोड़ा और वेट करता हूँ। जैसे इस प्राइस रेंज पे स्टॉक ने एक रिवर्ट दिखाया, अभी तो आपके सामने चार्ट है तो आपको और ऐसा लग रहा होगा नहीं करता मैं, बट ये देखो, यहाँ कंसोलिडेशन आया, बॉटम बन गया, चलो बॉटम बन गया, छोटा सा एसएल लगा के 521 पे बाई कर लेते हैं। लो, बाई कर लिया, टारगेट रखेंगे एटलीस्ट पुराने जो इसके हाइज हैं। अब देखो कैसे स्टॉक ने आपको घुमाया, और आपने पैसा जहाँ 521 पे भी लगाया होगा या 600 पे भी लगाया होगा, पैसा घूमता ही रहा। और उसके बाद जब ये न्यूज़ बेस आई, न्यूज़ आया स्टॉक में, तो उसमें ऐसा गिरने को हुआ। तो इसलिए मल्टीपल सिनेरियोज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट अगेन, प्रोडक्ट समझ आता है तो बॉटम ढूंढिए, बाई कीजिए। एसएल दिमाग में मत लगाना, एसएल लगाना स्टॉक पे जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं जैसे, वैसे स्टॉक पे भी आप अपना स्टिक करके एक स्टॉप लॉस लगाएं। हो सकता है 500 पे खरीदा है, 490 का स्टॉक लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस कट गया और फिर स्टॉक 550 पे निकल गया। बट ऐसा आउट ऑफ 10 में से आप मान के चलो 1 या 2 केस में होगा, बट 7 to 8 टाइम आपको लगेगा कि आपका एसएल आपका अच्छा दोस्त है, उसने आपकी कैपिटल बचा दी है। तो डिसीजन आपको लेना है कि हाउ यू वांट टू प्ले विद दिस टाइप ऑफ स्टॉक, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं न्यूज़ को लेके। तो अगर आप मेरी राय पूछोगे, तो ना मैं पेटीएम में मैंने कभी इन्वेस्ट किया, मेरे सामने कई बार मौके आए, कई बार गए, बट नहीं किया। हो सकता है वो पैसा मैं कहीं और स्टॉप लॉस दे दूं। बट ऐसे स्टॉक को अगर आप ट्रेड करते हैं विदाउट समझे, तो वो एक स्पेकुलेशन हो सकती है, उसे जिसे सट्टा बाजारी बोलते हैं वो। तो अगर आपको समझ आती है, पूरा बिजनेस समझ आता है कि हाउ द कंपनी ट्रेड, क्या कंपनी के विजन्स हैं, क्या कंपनी का प्रोडक्ट का आगे का फ्यूचर है, तो आप आंख बंद करके 341 पे खरीदो। हो सकता है स्टॉक आपको 3,000 का भी दिखे, हो सकता है आपको 3 रुपये का भी दिखे। तो इसी नटशेल पे हम बात ख़त्म करते हैं। प्रोडक्ट, स्टॉप लॉस और बॉटम कभी बनता नहीं, डाउन ट्रेंड, फॉलिंग नाइफ, जो भी आपको समझ आता हो। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक वीडियो देखी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड विद पीस।